नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज महाभारत में जीत का उद्घोष। जी हां, वो जीत जो श्रमिक भाइयों को टनल से निकालने के बाद मिली और महाभारत को जीतने के बाद मिली। इसीलिए आज महाभारत में सीधे सीधे कह रहे हैं, विदेशों से ले आए टनल क्या चीज है। पीएम नरेंद्र मोदी से किसने कही ये बात? किसको पूरा भरोसा था कि मोदी सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को ले आती है तो भारत के एक हिस्से में फंसे श्रमिकों को तो बाहर लेकर आएगी ही। लेकिन इस भरोसे पर संशय किसे था? आज महाभारत इसी पर। महाभारत में यह भी बताएंगे कि मोदी को घेरने की सुरंग वाली सियासत क्यों हो रही है। मोदी ने 1 मिनट का अपडेट लिया। पीएम मोदी ने अपने सलाहकारों को उत्तरकाशी भेजा, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को लगाया, सीएम पुष्कर धामी से रोज जानकारी ली। फिर भी मोदी को घेरने के लिए ये सुरंग वाली सियासत क्यों हो रही है। और इसी के साथ साथ महाभारत में बताएंगे कि मोदी विरोधियों को योगी ने कैसे करारा जवाब दिया, जो लगातार कहते आए हैं कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार धर्म जाति देखकर काम करती है। टनल के रेस्क्यू में धर्म नहीं, जाति नहीं, सिर्फ भारतीय थे। उन्हें योगी ने कैसे जवाब दिया, आज उस पर भी बात करेंगे और महाभारत इस पर ही करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाती हूं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों से बात की तो वहां उन श्रमिकों ने उन्हें कहा कि अगर आप विदेशों से ले आते हैं अपने बच्चों को तो हमें यहां कैसे छोड़ देते, हमें पूरा भरोसा था। पहले सुनिए। नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूंगा गब्बर। आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था। तो प्रधानमंत्री ने श्रमिकों से बात की। गब्बर सिंह नेगी जो वहां पर इन श्रमिकों को एक तरह से उनका नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि हमें भरोसा था कि आप हमें यहां से निकाल लेंगे। लेकिन किन्हें भरोसा नहीं था और इसी के साथ साथ किन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी सवाल उठाए और साथ ही साथ ये भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। आपको वो दिखाती हूं सबसे पहले, क्योंकि प्रधानमंत्री की नजर इस टनल पे हो रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार बनी हुई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा कि कुछ कैमरे लगवा दीजिए, अगर कैमरे लग जाएंगे तो साहब के दर्शन वहीं हो जाएंगे। कहने का मतलब ये कि अगर कैमरे होंगे तो प्रधानमंत्री वहां पर आएंगे और वहीं पर तस्वीर दिखेगी। तो ये कटाक्ष करने की कोशिश। वहीं दूसरी तरफ जो प्रमोद तिवारी है, कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि चांद तक पहुंच गए लेकिन 50 मीटर जाने में 17 दिन क्यों लग रहे हैं। जहां रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था उसके लिए यह बात कही उन्होंने। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ प्रमोद तिवारी नहीं, जो हेमंत सोरेन है, सीएम है झारखंड के, उन्होंने कहा श्रमिकों के परिवारों के लिए सरकार संवेदनहीन है। अब ये आज महाभारत में तय करेंगे कि क्या संवेदनहीन है सरकार। 17 दिनों तक ये पूरा ऑपरेशन चला, लेकिन क्या सरकार की संवेदनहीनता नजर आई या संवेदनशीलता नजर आई। लेकिन इसी के साथ साथ जहां सरकार को घेरने का काम देश के अंदर कुछ सियासतदान कर रहे थे, तो वहीं इस काम की वाहवाही किस तरह से हो रही थी वो आपको बताती हूं। जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें क्या बातें हो रही थी वो सुनिए। विदेशों में कैसे जय जयकार हुई। अल जजीरा ने लिखा कि बेहद कठिन हालात में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। वहीं द गार्जियन ने लिखा, यूनाइटेड किंगडम का टैबलॉइड है, उन्होंने कहा कई बाधाएं आई लेकिन यह ऑपरेशन सफल रहा है। इसी के साथ साथ आपको बताती हूं कि सीएनएन ने क्या कहा। सीएनएन ने कहा कि हाथों से खोदकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सोचिए कि इन बाजुओं पे दम है, इन बाजुओं में दम है और उस पर फक्र भी है हर भारतीयों को। टेलीग्राफ ने लिखा, रैट माइनिंग से पेचीदा ऑपरेशन पूरा किया गया। और वहीं बीबीसी ने लिखा कि रेस्क्यू के बाद जश्न का माहौल है पूरे देश में। एक बेहद
मुश्किल ऑपरेशन था जिसे अंजाम दे दिया गया। तो एक तरफ देश में सवाल उठाए जा रहे थे कि संवेदनशीलता नहीं, संवेदनहीनता थी, वहीं दूसरी तरफ देखिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तो जय जयकार थी। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए और उसके बाद तय करेंगे मोदी है तो मुमकिन है या फिर मोदी पर सवाल। आप जो है जब बाहर से हमारे देश के अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे। ये भरोसा है मोदी पर, ये विश्वास है प्रधानमंत्री के दृढ़ निश्चय पर कि चाहे जो हो जाए मोदी बचा ही लेंगे। आप जो है जब बाहर से हमारे देश के अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की जब धड़कनें बढ़ रही थी, जब मुसीबत पहाड़ बन चुकी थी, तब भी न हौसला हारा न जज्बा कम हुआ, क्योंकि पूरा देश जानता है मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी धामी गंभीर है, भारत की तकदीर है। जो मोदी एक एक भारतीय को बचाने के लिए जान लड़ा लेते हैं, चाहे 7 समंदर पार इजराइल, यूक्रेन, अफगानिस्तान, सूडान हो या देश का कोई भी कोना, अपनों की खातिर मोदी अड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं। तभी तो उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों के लिए 17 दिनों तक पीएम मोदी रोज रेस्क्यू मॉनिटर करते रहे। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ की तैनाती की, देश विदेश से हाईटेक मशीनें मंगवाई गई, सरकार के बड़े अफसरों को मौके पर भेजा, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री लगातार वहां डटे रहे, ऑपरेशन की हर अपडेट पीएम मोदी को दी। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना की रैली में भी पूरे देश से श्रमिकों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की अपील की। तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं था, ऊंचे पहाड़, बारिश और मलबा मुसीबत बन चुका था। 16 तारीख को एक बार ऐसा समय आ गया कि जब हम काफी तेजी से जो टनल के अंदर पाइप डालने का काम कर रहे थे, 21 मीटर पाइप अंदर जाने के बाद एकदम से रुक गया और मशीन के साथ साथ ऊपर से भी वाइब्रेशन होने लगा, तो काम बंद करना पड़ा। 24 घंटे तक काम बंद रहा और वो बहुत कठिन स्थिति थी। तमाम चुनौतियों और मशीनों के जवाब देने के बावजूद किसी ने हार नहीं मानी। आखिरकार बचाव कर्मियों की मेहनत और रैट माइनर्स का फाइनल प्रहार रंग लाया और उत्तरकाशी में भी वही हुआ जिसका पूरे देश को इंतजार था, जिसके बाद सभी का स्वागत हुआ। सरकार ने सभी के इलाज की व्यवस्था की, एयरलिफ्ट कर एम्स भेजा, आर्थिक सहायता दी गई और खुद पीएम ने श्रमिकों से बात कर हालचाल जाना। मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है, मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं। मोदी सरकार और एजेंसियों की टीमों ने मिलकर चट्टान का सीना चीरकर आखिरकार 41 श्रमवीरों को मौत के मुंह से निकाल लिया। लेकिन मोदी विरोधी इस पूरे ऑपरेशन के दौरान उनको घेरने में लगे रहे। कांग्रेस ने मोदी को बुलाने के लिए कैमरे लगवाने की सलाह देते हुए मजाक बनाया, तो कई नेता लापरवाही ढूंढते रहे। ऐसी जगह पे इतनी गहरी टनल और इतनी लंबाई की रोड बनाने के लिए एनवायरनमेंट क्लियरेंस क्यों नहीं लिया गया? एक बड़े प्रोजेक्ट को 53 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर क्यों तोड़ा गया ताकि एनवायरनमेंट क्लियरेंस ना मिले? जो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे वो टनल बनाने का काम कर रहा था, उसने वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं रखे हुए थे? आखिर में काम वही सैकड़ों साल पुरानी रैट की टीम आई जो माइंस में लगती है। हमारा देश चांद पे पहुंच गया है और हम अपने से खड़े हुए 50 मीटर दूर तक 17 दिन नहीं पहुंच पाए। आज यह साफ हो गया है कि चाहे कोई वीवीआईपी हो, चाहे कोई साधारण से साधारण मजदूर हो, चाहे कोई बहुत अमीर हो, चाहे बहुत गरीब हो, चाहे कोई देश में कहीं फंसा हो, चाहे विदेश में कहीं फंसा हो, ये नया भारत है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला। देश पर जब मुसीबत आती है तो मोदी मुसीबत का सामना करते हैं, विरोधी सियासत क्यों करते हैं? मोदी हार को भी हराकर अपनों को जिता ले जाते हैं, फिर चाहे वो युद्ध भूमि से छात्रों को बचाना हो, खिलाड़ियों का हौसला देना हो या फिर पहाड़ तोड़कर मजदूरों को बचाना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।